ए डाई इज टॉस थ्राइस। तो जब किसी डाई को टॉस किया जाता है तो ऑड नंबर या इवन नंबर, मैंने 1/2 डायरेक्ट लिख दिया, जैसे इवन नंबर 2 4 6 है, ऑड 1 3 5 है, 3/6 3/6, तो ऑड और इवन आने के इक्वल चांसेस होते हैं। आई मीन टू से 1/2 1/2 होते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस। ऑड नंबर के कम से कम एक बार आने की, कम से कम एक बार, मतलब वो कहना चाह रहा है एक बार ऑड नंबर की बात हो रही है, 2 बार और 3 बार, इससे ज्यादा तो आ नहीं सकता क्योंकि 3 बार तो वो फेंकी जा रही है, डाई टॉस थ्राइस। लेकिन यहीं पर हम यहाँ ये क्या कहता है, यहाँ ऑड नंबर एक बार आया, यहाँ 2 बार आया, यहाँ 3 बार आया और यहाँ एक बार भी नहीं आया। तो आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, एक बात बता रहा हूं, तो आएगी 1। कोई भी आप कोई डाइस फेंकते हो तो उसमें देख लेना, एक बार का, 2 बार का, 3 बार का, सब मिला के प्रोबेबिलिटी जो आएगा 1। अब आपसे पूछ क्या रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट एन ऑड नंबर एट लीस्ट 1, कम से कम एक बार, यानी आपसे ये पूछ रहा है, ये वाली चीज पूछ रहा है। ये चीज इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? 1 माइनस P0। ये P0 क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ऑड नंबर ऑल टाइम्स, मतलब तीनों बार ऑड नंबर नहीं मिले उसकी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना, यानी 0 बार। तो आपका 1 माइनस 1/8 और योर आंसर विल बिकम 7/8। बात समझ में आई? जैसे कि मैं आपको एक बहुत छोटे से एग्जांपल के जरिए बताता हूं, जैसे कोई कॉइन फेंकी जाती है, हेड हेड, टेल टेल, एस टेल और टेल हेड, ठीक है। अब मैं यहाँ पर हेड की बात कर रहा हूँ कि 0 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ जल्दी से। 1/4। एक बार हेड आने की 2/4 और 2 बार हेड आने की 3/4। तो कुल 0 1 2 सबका मिला के कितना प्रोबेबिलिटी आ गया? ऐड नहीं कर पा रहे इसे? देखिए यहाँ पर 1/4 2/4 ये आया, सॉरी यहाँ 1/4 आएगा क्योंकि 2 बार का, ये क्या आ जाएगा? 4/4 1। वही टैक्टिस मैंने यहाँ यूज किया, यही टैक्टिस मैंने यहाँ यूज किया है। 0 बार ऑड नंबर, 1 बार ऑड नंबर, 2 बार और 3 बार, इन सबका मिला के 1 आएगा ना। इसने बोला एटलीस्ट वंस, ऑड नंबर एटलीस्ट 1, यानी 1 बार, 2 बार और 3 बार। इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस, एक बार भी ना आता, 1 minus 1/8 is equal to 7/8. Question number 13. 2 balls are drawn random with replacement from a box containing 10 black and 8 red. 10 black and 8. Okay. क्या है? Both balls are red. दोनों बॉल्स रेड है। 8/18। अब यहां पर क्या बोला गया है? रिप्लेसमेंट। रेड बॉल का क्या होगा? 8/18 तो होगा, दूसरी बॉल भी 8/18 तो आएगा। सॉल्व कर लेना, पहले पार्ट का आंसर हो गया। सेकेंड, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, 10/18 एंड द सेकेंड इज रेड, 8/18। सॉल्व कर लोगे, आई मीन से सिंप्लीफाई कर लोगे। वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, ये आपको परेशान कर सकता है। एक ब्लैक है और दूसरी क्या है? रेड है। उसमें ऐसे हो सकता है, पहला ब्लैक दूसरा रेड, या पहला रेड और दूसरा ब्लैक। ब्लैक रेड का 10/18 इंटू रेड 8/18 प्लस रेड 8/18 इंटू ब्लैक का 10/18। देखो सॉल्व करने का, 2 9 जा, 2 4 जा, 2 5 जा, 2 9 जा, 20/81। सेम ईयर 20/81, your answer will be 40/81. Question number 14. Probability of solving specific problem independently by A and B, यानी ये बता रहा है कि A और B इंडिपेंडेंट, 1/2 and 1/3. If both try to solve the problem independently, find the probability that, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में ए सॉल्व कर लेता है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2,
ए नहीं सॉल्व कर पाता है उसकी भी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2, 1 में से माइनस कर देंगे ना। ए किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है, उसकी प्रोबेबिलिटी अगर 1/2 है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि सॉल्व, अरे पीई प्लस पी नॉट ई 1 नहीं होता है, वैसे बी का है, बी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3। तो बी नहीं सॉल्व कर पाता है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2/3 होगा ना। अब द प्रॉब्लम इज सॉल्व, पहले ही पार्ट में बहुत बढ़िया सवाल पूछा है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो प्रॉब्लम यहाँ 3 तरीके से सॉल्व हो सकती है। वो 3 तरीके क्या है मैं आपको बताता हूं कि ए सॉल्व करता है, बी नहीं कर पाता है, ओके, बी करता है, ए नहीं कर पाता है, या ए और बी दोनों, यही तो है। अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तो 3 तरीके से हो सकती है, ए सॉल्व करता है, बी नहीं कर पाता, बी करता है, ए नहीं सॉल्व करता, या ए और बी। तो पी डैश 2/3 प्लस पी बी 1/3, पी ए डैश 1/2 प्लस पी ए 1/2, पी बी 1/3, 2/6, 1/6, 1/6, 4/6, 2/3। कुछ देख करने की जरूरत नहीं, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम, एग्जैक्टली वन ऑफ देम, केवल एक सॉल्व करता है, यानी कि केवल एक केस और एक केस लिया जाएगा, ये नहीं लिया जाएगा। तो यहां से आंसर क्या आ जाएगा 2 + 1 3/6, 1/2 आंसर आ जाएगा। इसमें साफ लिखा है एग्जैक्टली वन ऑफ देम, केवल एक सॉल्व करता है, यानी या ए या बी। तो फिर ए और बी दोनों को हटा तो केवल ए रहेगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया बेटा, 52 कार्ड्स हैं, ई क्या दिया है, ई आपका दिया है द कार्ड ड्रॉन इज ए स्पेड, स्पेड के होते हैं 13, ओके ओके। एंड एफ क्या दिया बेटा, द कार्ड इज एन एस, तो एस के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वेरी गुड। अब इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए इंटरसेक्शन एफ निकालना मस्ट है। तो सवाल क्या हो जाएगा, द कार्ड ड्रॉन इज एन एस ऑफ स्पेड, एस है, इक्का है, वो भी किसका, स्पेड का। तो स्पेड में कितने इक्के होते हैं, 1 होता है, 1/52। अब आप देखेंगे, अब आप पीई इंटू पी एफ निकाल लीजिए, तो ये आ जाएगा 1/4 इंटू 1/13 इक्वल टू 1/52। फिर आपकी लैंग्वेज होगी सिंस पी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू पीई इंटू पी एफ, सो ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। आई होप आप इसको भी सेकेंड पार्ट में भी कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पीई द कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक, ब्लैक के 26 होते हैं, सही कह रहा हूं, ओके। एफ क्या है, किंग, किंग के 4 होते हैं, ओके। अब क्या हो जाएगा, ई इंटरसेक्शन एफ में क्या हो जाएगा कि किंग ऑफ ब्लैक कलर, किंग ऑफ स्पेड और क्लब के 2 होते हैं ना, 2/52, यानी क्या आ गया 1/26। फिर से वही बात हो जाएगी, पी एफ करोगे तो 1/26 आएगा। लैंग्वेज वैसे यूज कर लेना। लास्ट पार्ट पे आते हैं, आपका जो थर्ड पार्ट है क्या है, द कार्ड इज ड्रॉन किंग और क्वीन, किंग और वो आ रहा है, एंड नहीं आ रहा, किंग और, किंग या क्वीन कितने होते हैं कुल, 8 होते हैं, 8/52, ओके। पी एफ क्या आएगा बेटा, द कार्ड ड्रॉन इज क्वीन और जैक, कितने कार्ड हो गए 8, ओके। अब क्या है, इंटरसेक्शन एफ में क्या आएगा, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है क्वीन, क्वीन के कितने होते हैं, कितने कार्ड होते हैं क्वीन के, 4/52, 1/13। यहां आप देखेंगे पीई इंटू पी एफ आ जाएगा आपका 4/169, विच इज नॉट इक्वल टू पी इंटरसेक्शन एफ, सो ई एंड एफ आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। बात समझ में आ रही है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए देखिए शुरुआत भी यहीं पर हुआ, खात्मा भी यहीं पर हो रहा है कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए इफ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन
पीई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू पीई इंटू पीएफ। क्लियर है? इन ए हॉस्टल 60% में 0.6 इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी का केस होगा तो रीड हिंदी न्यूज़पेपर, इसको मैं एच से डिनोट किया हूं। 40% रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर 0.4 एंड 20% रीड बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, जिसको मैंने एच इंटरसेक्शन ई से डिनोट किया है। ए स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश। ना तो हिंदी ना तो इंग्लिश, तो नहीं पढ़ता है, पढ़ने का एच है तो नहीं पढ़ने का एच कॉम्प्लीमेंट होगा ना। एंड नाइदर हिंदी नॉर, दोनों नहीं, ना तो हिंदी ना इंग्लिश, तो इंटरसेक्शन लगा दिया, ना हिंदी और ना इंग्लिश, यानी दोनों नहीं पढ़ता है, एंड करके आ रहा है ना। तो ये डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एच यूनियन ई आपका यहां हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। अब ये चीज क्या होती है, किसी चीज का कॉम्प्लीमेंट आप जब निकालते हो तो वन में से उसे सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, ठीक है। वन में से सब्ट्रैक्ट किया, अब देखो इस चीज को हम निकाल रहे हैं 1 माइनस, इसलिए पी एच यूनियन ई को निकाल लिया 0.8 विच इज इक्वल टू 0.2। फ्रैक्शन के फॉर्म में आप निकालेंगे तो 1/5। आप इस चीज को समझिए, आप कह सकते सर कि हम यहां पर इसको हम पी एच डैश इंटू पीई डैश भी कर सकते थे, है ना, कॉम्प्लीमेंट। लेकिन हमको ये ऐसा डिक्लेयर करके इसने नहीं दिया था कि एच और ई इंडिपेंडेंट हैं। या तो पहले प्रूव कर लो कि एच और ई इंडिपेंडेंट है, हमको तो ये मालूम नहीं था कि इंडिपेंडेंट है। अगर इंडिपेंडेंट होता डायरेक्ट में कर देता, तो इसके लिए मैंने ये चीज लिखी, फिर इसको आपको डी मॉर्गन्स लॉ से ये चीज हो जाएगी। और ये चीज जब आप निकालते हो इसे कहते हैं नॉट ई। पी नॉट ई क्या होता है, 1 माइनस पीई। लिखते हो कि नहीं लिखते हो, वही चीज लिखा है, वैल्यू आ गई और ये आपका आंसर आ गया। सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड और थर्ड पार्ट में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गई है, ध्यान देना, यहां आपसे गलती हो सकती है। इफ शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, अगर वो हिंदी पढ़ती, कंडीशन आ गई है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स इंग्लिश। इस चीज को ये हो चुका है, इसका पूछ रहा है, इस बात का ध्यान रखना। फिर यहां पर उल्टा हो गया, क्या, इफ शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर, ये कंडीशन हो चुका है ये, और फाइंड द प्रोबेबिलिटी शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर। तो यहाँ कंफ्यूज, देखिए बहुत माइनर सी चीजें हैं। ई ऑब्लिक एफ जब मैंने आपको पहले एक्सरसाइज बताया था तो उसमें मैंने बताया था कि एफ हो चुका होता है। तो यहाँ पर सेकंड पार्ट में आप आएंगे, इफ शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, ये पहले से हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ती है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इंग्लिश भी पढ़ेगी, ठीक है ना। तो ये हो चुका है, ये निकालना है जिसके हिसाब से। और आपको पहले बता चुका हूं कि पी ए इंटरसेक्शन बी या पी बी इंटरसेक्शन ए में कोई फर्क नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 17। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर होता है 2 ऑन ईच डाई व्हेन ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन। पेयर ऑफ डाइस जब थ्रो की जाती है तो टोटल 36 केसेस, और एक ही केस होता है जब दोनों फेस पे आते हैं 2-2, क्योंकि इवन प्राइम नंबर 2 ही तो होता है, तो आपके फेवर में है 2,2। टोटल नंबर ऑफ केसेस है 36। प्रोबेबिलिटी विल बी 1/36। कर लोगे? ओके। लेकिन एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आ जाता है तो आप ये दिखा देना कि ये है आपके फेवर में, और फिर प्रोबेबिलिटी आप निकाल लेना 1/36। देयर आर टोटल नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 18। दो इवेंट ए और बी इंडिपेंडेंट हैं। देखिए यहाँ पर और सब दिया हुआ है, ये होगा अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो पी ए डैश और बी डैश बी इंडिपेंडेंट होंगे, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए, लिख सकते हैं कि नहीं। और इसको क्या लिख सकते हैं, बी। मेरे कहने का मतलब ए और बी अगर इंडिपेंडेंट हैं तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मतलब नॉट ई, पी नॉट ए और पी नॉट बी भी इंडिपेंडेंट होंगे। तो पी नॉट ए नॉट बी इक्वल टू क्या होगा, पी नॉट ए इंटू पी नॉट बी। और पी नॉट ए को क्या लिख सकते हो आप, 1 माइनस पी ए, और पी नॉट बी को 1 माइनस पी बी।
सर ये बता रहा है